बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपका होस्ट मोहम्मद वकार आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं मुवाज़ना टीवी। व्यूअर्स, आपने न्यूज़ सुनी होगी, रिसेंटली स्टेट बैंक ने पॉलिसी शरह रेट में कमी की है कल, और उसमें हम देखने जा रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट आप पे क्या है अगर आपने कोई कंज्यूमर फाइनेंस की प्रोडक्ट ली हुई है, कोई पर्सनल लोन, कार लोन या होम लोन आपने लिया हुआ है। तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा जो है एक्सप्लोर करेंगे कि वो किस तरह से आप पे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, क्या फ़ायदा आपके लिए इसमें। लेकिन इससे पहले कि मैं फर्दर डिटेल में जाऊँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो जनाब, मैं आपके जो 3 क्वेश्चन्स हैं, ये काफ़ी हमसे पूछे जा रहे हैं, उन पे थोड़ी-सी बात करूँगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये इम्पैक्ट इसका क्या है? पॉलिसी रेट 8.0% पे आ गया है, तो जो न्यू काइबर रेट है, वो उसके पास आ गया है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है? तो इम्पैक्ट है बेसिकली पर्सनल लोन, कार लोन, होम फाइनेंस की प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर फाइनेंस के अंदर आती हैं, जो कि बैंक से अगर आपने ली हुई हैं, तो हम ये देखेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट होगी। तो पहले तो ये है कि पर्सनल लोन, कार लोन और होम लोन जो आपको ऑफर किए जाते हैं, वो 2 तरह की प्रोडक्ट आपको ऑफर की जाती हैं, जिसमें एक फिक्स लोन होता है, फिक्स रेट होता है, और एक वेरिएबल रेट या फ्लोटिंग रेट होता है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए और आई होप कि आपको पता होगा, आपने प्रोडक्ट ली हुई है लोन की। फिक्स रेट जो है वो लोन टर्म जितनी भी है, 5 साल है, 3 साल है, 1 साल है, वो फिक्स रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है? जो आपको रेट बैंक एक दिन दे देगा, वही फिक्स रहेगा आपका ड्यूरिंग द टर्म लेंथ। वेरिएबल या फ्लोटिंग रेट जो होता है वो काइबर पे बेस करता है, क्योंकि वो बैंक इस तरह स्टेट बैंक उसको ऑफर इस तरह से करता है कि स्टेट बैंक अपना रेट देता है, जो फॉर एग्जांपल अब 8% है, तो 8% प्लस आगे बैंकों ने अपना मार्जिन, हर बैंक ने अपना मार्जिन जो है वो रखा होता है, अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग की होती है। और वो ये प्राइसिंग करते हैं उस टाइम जब आप उनसे लोन लेने जाते हैं, कोई कार का लोन, पर्सनल लोन या होम फाइनेंस लेने जाते हैं, तो वो उस महीने में जो डे वन का जो इंटरेस्ट रेट जो होता है, उसको काइबर की बेस पे वो आपको 1 साल के लिए फिक्स करके दे देते हैं। उसका मकसद ये है कि 1 साल के लिए आपको वेरिएबल काइबर की बेस पे प्रोडक्ट दे देते हैं। अगर आज काइबर था 8.50 और उसके बाद ऊपर उनका 4.0 जो है उनका अपना मार्जिन है, तो आपको 12.50 पे वो एक प्रोडक्ट ऑफर कर देंगे कि जी 1 ईयर के लिए आपका काइबर यही रहेगा। अब 1 ईयर के बाद जब आपकी एनिवर्सरी आएगी, जिस दिन आपने लोन लिया है, और उसके बाद 1 साल के बाद जब नेक्स्ट ईयर आप आएँगे, तो नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा से वो रिवाइज़ करके देंगे, और अब रिवाइज़ करके वो उस दिन जो काइबर होगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए उसको फिक्स कर देंगे, और जो सारी टर्म है वो एडजस्ट कर देंगे अकॉर्डिंगली। तो आपके लिए ये है कि वेरिएबल रेट में ये आपके लिए तभी कारआमद होगा अगर आपके लोन की एनिवर्सरी आजकल में आई हुई है। अदरवाइज़ ये आपको इसका फ़ायदा नेक्स्ट 1 ईयर, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मार्च में या फरवरी में प्रोडक्ट ले ली है या जनवरी में प्रोडक्ट ली है, तो आपकी एनिवर्सरी लोन की जो आनी है वो जनवरी, फरवरी, मार्च नेक्स्ट ईयर में आनी है। तो उस टाइम तक कोई नॉर्मली बैंक आपसे रिड्यूस नहीं करेगा वेरिएबल रेट में भी आपकी इंस्टॉलमेंट। लेकिन ये सुनने में आया है कि जो बैंक अल-फलाह है, वो अपने उन्होंने थोड़ा-सा चेंज किया है, वो पॉलिसी इस तरह से उनकी चेंज है कि अगर आपने कुछ केसेज़ ऐसे भी उन्होंने किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसे अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम बिज़नेस है, तो वो कर रहे हैं। नॉट फॉर द सैलरी पर्पज़, जिनका सैलरी का था सोर्स ऑफ इनकम, उनके लिए नहीं कर रहे चेंज, जो अभी रेट चेंज हुआ है, पॉलिसी रेट न्यू काइबर रेट है, लेकिन जिनका सोर्स इनकम सोर्स बिज़नेस था, उनके लिए उन्होंने जो है वो किया है। तो ये आप इसको अपने बैंक से कन्फर्म करें, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें कि आपका क्या इम्पैक्ट होगा बेस्ड ऑन योर सोर्स ऑफ इनकम। अगर नहीं, तो मैं आपको वैसे उनका जो स्टैंडर्ड है वो बता देता हूँ कि आपका रेट, वेरिएबल रेट चेंज नहीं होगा अंटिल आपकी जो है वो एनिवर्सरी लोन की जब आएगी। तो अगर आपकी एनिवर्सरी आने वाली है नेक्स्ट 1-2 महीने में, तो आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी एनिवर्सरी लोन की दूर है, 8-10 महीने बाद है, तो 8-10 महीने के बाद जो आज के जो काइबर होगा, वो हो सकता है कि उस टाइम काइबर आपको हो गया हो दोबारा से, तो वो इस तरह से आपको इम्पैक्ट करेगा। तो ये था आपका कि किस तरह से आपका वो इम्पैक्ट फिक्स्ड या वेरिएबल रेट पे होगा। मैंने ये हाइलाइट किया है कि वेरिएबल रेट पे सिर्फ़ आपको तभी फ़ायदा होगा अगर ये आपकी एनिवर्सरी जो है लोन की टच हो रही है, ताकि एनिवर्सरी पे आपका वो रिवाइज़ कर सकें रीसेंट रेट, ठीक है जी? उसके बाद क्रेडिट कार्ड के कस्टमर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, उनका रेट जो है वो वही चल रहा है। तो ये एक क्विक अपडेट था, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। मैं ये फोरम जो है ओपन कर रहा हूँ किसी भी क्वेश्चंस के लिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है, प्लीज़ आप आस्क करें, इंशाल्लाह ताला हम जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे अपने बेस्ट नॉलेज की बेस पे। जो भी हर मुमकिन हो सका आपकी, हम आपको गाइडेंस देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।